आप देख रहे हैं वतन समाचार। एक तरफ जहां विपक्ष विपक्ष के सांसद, कई सारे नेता, कई सारी तंजीमें लगातार ये डिमांड कर रही हैं कि सरकार उम्मीद पोर्टल की जो तिथि है वो 6 महीने तक एक्सटेंड करे। इन सारी डिमांडों के बीच में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया है। सरकार ने साफ कहा है कि वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर जो अपलोड करने का मामला है, इस पूरे मामले में कोई तिथि सरकार एक्सटेंड करने नहीं जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया है। पहले से तय की गई अंतिम तारीख 5 दिसंबर 2025 होगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रूप में मुझे वक्फ बोर्ड और अन्य हितधारकों से समय सीमा बढ़ाने के कई अनुरोध मिले हैं। ये सरकार एक्नॉलेज कर रही है। हालांकि विपक्ष के लोग तो आज मिले हैं, लेकिन ये सरकार की तरफ से पहले ही वजाहत आ गई है। उनका कहना है कि हमें जरूर मिले हैं, लेकिन किसी भी शिकायत या समस्या के समाधान के लिए उम्मीद एक्ट में स्पष्ट प्रक्रिया दी गई है। वो प्रक्रिया क्या है, इसमें कोई वजाहत नहीं की गई। जाहिर सी बात है वो एक्ट को ट्वीट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि उम्मीद एक्ट में स्पष्ट प्रक्रिया दी गई है और सभी हितधारक वक्फ ट्रिब्यूनल का सहारा ले सकते हैं। मंत्री की तरफ से आगे कहा गया है, मंत्रालय पूरे देश में वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब सवाल ये है कि एक तरफ सरकार की तरफ से ये वजाहत की कर दी गई है, दूसरी तरफ कई सारे सांसद, विपक्ष के लोग सरकार से मिल रहे हैं। कल अंतिम तिथि है, तो क्या सरकार इसमें कोई विचार करेगी? क्या सरकार अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप इसको एक्सटेंड मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप ट्रिब्यूनल से जाकर के बात कर सकते हैं, जो आप ट्रिब्यूनल है, और सरकार ने भी वही कह दिया है। हालांकि जानकारों का ये मानना है कि सरकार को इस पर विनम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम संगठनों का जो रवैया है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। उससे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले मुस्लिम संगठनों ने पूरे के पूरे बिल को रिजेक्ट कर दिया।